तो वहीं कोरबा में सीएम योगी आदित्यनाथ का संबोधन हुआ। सीएम योगी आदित्यनाथ के संबोधन के दौरान उन्होंने महादेव ऐप के नाम पर भी घोटाले को लेकर जिक्र किया। कांग्रेसियों का दोहरा चरित्र है ये कहकर उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोग कहते हैं कि राम की अस्तित्व नहीं है। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कांग्रेस कर पाते क्या, ये सभी सवाल इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने कहे। तो आज कोरबा के दौरे पर थे और आपको बता दें कि बीजेपी प्रत्याशी कोरबा से जो सरोज पांडे हैं और उनके अपोजिशन में ज्योत्सना महंत हैं और इसी के प्रचार के लिए बीजेपी प्रत्याशी के प्रचार के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे। और आपको बता दें लोकसभा चुनाव जितना बेहद करीब आते जा रहा है, चुनाव के दिन जितने बेहद करीब आते जा रहे हैं और लगातार जो दिग्गज है वो दौरे पर भी आ रहे हैं। इसी क्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ आज कोरबा पहुंचे थे और इस दौरान उन्होंने कांग्रेस को लेकर जमकर निशाना साधा। छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। लोगों ने कहा कैसे, मैंने कहा बताओ कौन ऐसा व्यक्ति होगा जिसको ननिहाल अच्छा न लगता हो। और छत्तीसगढ़ तो हम उत्तर प्रदेश वासियों के लिए ननिहाल जैसा है। भगवान राम का ननिहाल है, माता कौशल्या का मायका है और इसीलिए तो 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करके जब अयोध्या में प्रभु राम फिर से विराजमान हुए हैं तो सबसे अधिक उल्लास और उमंग अगर कहीं पर था तो छत्तीसगढ़ की धरती पर था। बहनों और भाइयों, ये छत्तीसगढ़ की धरती है। जब राम को वनवास जाना पड़ा था तो छत्तीसगढ़ में ही उन्होंने सबसे पहले शरण ली थी। और बहनों और भाइयों, एक संकल्प ऋषि मुनियों को, समाज के सज्जन प्रवृत्ति के लोगों को निस्सरहीन करहोमहि भुज उठाए प्रण कीन के संकल्प के साथ इसी छत्तीसगढ़ की धरती का एक सिंहनाद भारत को राम राज्य की ओर ले जाने के लिए प्रभु राम ने किया था। और इसलिए भाइयों बहनों, आज जब हम लोग यहां पर आए, तीसरे चरण में आपको चुनाव करना है। आपको देखना होगा पिछले 10 वर्ष में आपने मोदी जी के नेतृत्व में बदलते हुए भारत को देखा है। एक ऐसा भारत जिसका दुनिया के अंदर सम्मान बढ़ा है, एक ऐसा भारत जिसकी सीमाएं आज सुरक्षित हैं, एक ऐसा भारत जो आतंकवाद के सामने, नक्सलवाद के सामने घुटने नहीं टेकता है बल्कि उसका मुंहतोड़ जवाब देकर के उसको नेस्तनाबूद करने की मादा रखता है। एक ऐसा भारत जो अपने नागरिकों को सुरक्षा भी देता है तो संरक्षण भी देता है, विकास के बड़े बड़े कार्य लेके आता है। हाईवे, रेलवे, एक्सप्रेसवे, आईआईटी, आईएम, एम्स, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज, हर घर नल की योजना, ये भारतीय जनता पार्टी की पहचान बन रही है। भारतीय जनता पार्टी सरकारों की पहचान बन रही है। और गरीब कल्याणकारी योजनाओं की तो कोई सानी नहीं। याद करिए 2014 के पहले सरोज जी भी सांसद थी और लगातार छत्तीसगढ़ की आवाज संसद में उठाती थी कि छत्तीसगढ़ में हमें विकास चाहिए। भूख से लोग देश के अंदर मरते थे कांग्रेस की सरकार के समय। किसान आत्महत्या करता था, नौजवान पलायन करता था, बेटी और व्यापारी असुरक्षित थी और देश के अंदर आतंकवादी कहीं भी घुसपैठ करके बम विस्फोट कर देते थे। आज तो क्या स्थिति मोदी जी ने बनाई, कहीं पटाखा भी जोर से फटेगा तो पाकिस्तान पहले सफाई देता कि हमारा हाथ नहीं है, क्योंकि उसे मालूम है ये नया भारत है,
अगर कहीं गलती से भी पाकिस्तान का हाथ सामने आया तो भारत की बहादुर सेना पाकिस्तान के अंदर घुस करके मारेगी और पाकिस्तान को फिर जवाब देते हुए नहीं बनेगा। बहनों और भाइयों, देश के अंदर एक समय था, कांग्रेस के समय जनता भूखों मरती थी, और इधर मोदी जी के समय में और भाजपा की सरकार के समय तो छत्तीसगढ़ में फ्री में चावल, और मोदी जी पिछले 4 वर्ष से 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ दे रहे हैं। पूरे देश के अंदर फ्री में राशन की सुविधा। अब तुलना करिए, कांग्रेस के समय भूखों मरते थे। 1947 में भारत से बड़ी ठसक के साथ पाकिस्तान अलग हुआ था। वे समझता था कि अलग होकर के हम लोग बहुत धनवान हो जाएंगे। आज आप देख रहे होंगे, भारत 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दे रहा है और पाकिस्तान की 23 करोड़ की आबादी है, वे भूखों मर रही है।